चांद आने में तो अभी बहुत समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। वो उसी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए उसकी माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोते हुए चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई न माना तो बोली, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, इसके लिए यही एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करबोले भाइयों की प्यारी बहन करबोले, घड़ी बुखारी करबोले, बहुत भूखी करबोले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा पता नहीं क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करबोले भाइयों की प्यारी बहन करबोले, दिन में चांद उगाने वाली करबोले, घड़ी बुखारी करबोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा